बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में पुनः आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम सेल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग्स कितने प्रकार के यूनिट सेल में वह अरेंज्ड था उसके बारे में मैंने बताया था। टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल 14 था जो डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम में अरेंज्ड था। टोटल मैंने ब्रेविस लैटिस की चर्चा कर दी थी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स का निविड़ संकुलन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम इसको समझें कि क्लोज पैकिंग होता क्या है। गोले का जो अरेंजमेंट होता है उसका संकुलन, जिसको हम लोग पैक्ड बोलते हैं, क्लोज पैक्ड, इस प्रकार होता है कि वह अधिकतम से अधिकतम स्थान गोला ले सके, और अधिकतम से अधिकतम स्थान गोला जब लेगा तो घनत्व तो ज़्यादा होगा, डेंसिटी उसका ज़्यादा होगा। तो उसके आधार पर हम यहाँ पर क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन एंड क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन आज आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जान लिए कि गोले के द्वारा जो सजावट होता है उसका संकुलन होता है, जिसमें अधिकतम स्थान वो घेर सके और अधिकतम स्थान गोले का घेरने के कारण जो घनत्व बनता है वो मैक्सिमम हो सके। इसी को निविड़ संकुलन कहते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन में, चूँकि एक ही डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में ही गोले का अरेंजमेंट होता है। अब गौर से यहाँ देखिएगा, चूँकि वाई एक्सिस की ओर नहीं हो रहा है, ये एक्स डायरेक्शन में ही मात्र हो रहा है। अब गोले का अरेंजमेंट देखिए, एक गोला दूसरे गोले से एकदम निकट इस प्रकार अरेंजमेंट है, इस प्रकार उसका पैकिंग चल रहा है, लेकिन वो एक डायरेक्शन में है, ओनली एक्स डायरेक्शन में है। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट गोले को छोड़ करके गौर से देखिएगा, कोई भी बीच का गोला आप पकड़ लीजिए, वो किसी 2 गोले को टच करेगा। अब देखिए ये गोला यदि हमने लिया तो ये अपने बगल के 2 गोले को टच कर रहा है। इसको यदि लेते हैं तो ये अपने बगल के 2 गोले को टच करता है। यदि इसको लेते हैं, इस बीच वाले को लेते हैं तो इसको और इसको टच करेगा। तो सो मैंने लिया है ये गोला को, अब इसको हम काला कर देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा कि इस बीच वाले गोले का जिसको मैंने लिया है उसके अगल बगल 2 और गोले उसके क्लोज में हैं, उससे सटे हुए हैं, उसके नियरेस्ट नेबर में है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 2, क्योंकि एक गोला 2 गोले के संपर्क में है। एक गोला जब 2 गोले के संपर्क में रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लिखेंगे? 2। तो क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन आपका सिर्फ एक्स डायरेक्शन की ओर गोले का सजावट होता है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर हम 2 लिखते हैं। तब गौर से देखेंगे कि एक गोला किसी 2 गोले को ही टच कर रहा है, फिर इसको पकड़ते हैं, एक गोला किसी 2 गोले को ही टच कर रहा है, सिर्फ में फर्स्ट और लास्ट को छोड़ करके। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है बेटा? 2 आता है। अब हम लोग आ जाते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ठीक है, 2 डायमेंशन में 2 टाइप के होते हैं क्लोज पैकिंग। फर्स्ट होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और सेकेंड होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आप देख रहे हैं गोले का अरेंजमेंट इस प्रकार किया हुआ है कि एक गोले के नीचे एक गोला, फिर उसके नीचे एक गोला, फिर उसके नीचे एक गोला, फिर देखिए दूसरे में चले आए, कतार पकड़िए, एक के नीचे एक गोला को हमने सजाया है। यानी सपोज कीजिए यदि आपको किसी डब्बे में किसी 10-20 लड्डू को अरेंज करने दिया जाए तो मैक्सिमम स्थान कैसे वो घेर सके वैसा अरेंजमेंट आप करेंगे। सपोज कीजिए यह एक डब्बा है और इस डब्बे में हमको 20 गोले को सजाना, 20 लड्डू को सजाना है, तो कितना सटा के उस लड्डू को रखेंगे कि वो अधिक से अधिक लड्डू को हम उस पैकेट में रख सकें। ठीक उसी तरह की व्यवस्था यहाँ है। इसमें देखिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है, जब भी सजावट होता है तो एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, देखिए 2 डायरेक्शन में है। एक्स डायरेक्शन में गोले को मैंने क्लोज पैक्ड किया,
अब वाई डायरेक्शन में किया, फिर एक के नीचे दूसरे को, फिर एक के नीचे दूसरे से कतार में, ठीक उसी तरह मैंने किया। अब कहीं बीच का एक गोला आप पकड़ लो, वो देखो 4 गोले के संपर्क में है। सपोज करो मैंने ये बीच का गोला पकड़ा, तो बीच का पकड़ा तो ये देखिए 1 2 3 4 4 गोले के संपर्क में है। ठीक उसी तरह मैंने बीच के गोले को काला किया है ताकि सेंटर आपको बीच का गोला दिखाई दे। और ये देखिए 1 2 3 4 4 गोले को टच कर रहा है, 4 गोले के संपर्क में है। आप गौर से देखिए, इसको मैंने लाइन के द्वारा एक संरचना का निर्माण किया। जो संरचना बनके तैयार होता है वो स्क्वायर शेप में है, इसीलिए इस क्लोज पैकिंग को स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहा जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात एक और है कि वहाँ एक गोला 2 गोले के संपर्क में था, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 2। यहाँ देखिए एक गोला 4 गोले के संपर्क में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4। अब आइए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसमें क्या होता है, वो एक गोला 6 गोले के संपर्क में होता है। फिर उसको सजाने के ऊपर, अरेंज करने के ऊपर निर्भर करता है। अब देखिए एक कतार मैंने ये एक्स डायरेक्शन में बना लिया, दूसरा मैंने बनाया वाई में। सजावट में फ़र्क है कि अब उस डब्बे में छोटे से छोटे स्थान में गोले को अरेंज करना है, यानी थोड़ा सा भी वैकेंट स्पेस आपको नहीं दिखना चाहिए, बट सजाने का तरीका इसमें होना चाहिए। एक कतार मैंने दिया, अब 2 गोले के बीच एक गोला मैंने दिया, फिर इस एक गोले के नीचे 2 गोला लगाया, फिर 2 गोले के बीच का जो स्पेस था मैंने एक गोला लगाया। अब देखिए संरचना जब इस प्रकार तैयार हो जाती है 4 कतार में, गौर से देखिएगा कि 2 गोले के बीच एक गोला है, 2 गोले के बीच एक गोला है, 2 गोले के बीच पुनः, ऐसे गौर से आप देखिएगा। जब आप खुद बनाइएगा तो ये उसी डब्बे की बात फिर से यहाँ दोहराई जा रही है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लड्डू उस डब्बे में आपको अरेंज करना है। पहले मैंने क्या सजाया था? कतारबद्ध। अभी मैंने क्या सजा रखा है कि 2 के बीच एक लगाओ, एक के नीचे जो जगह खाली उसमें फिर रखो, फिर उसके नीचे जो जगह खाली उसमें रखो, फिर 2 के बीच में जो जगह है उसमें रखो। इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा गोले का अरेंजमेंट आप कर सकते हो। और गौर से आप देखो कि कोई एक गोला सेंटर का 6 गोले के संपर्क में है। 1 2 3 4 5 6, यानी एक गोला 6 गोले के संपर्क में जब आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 6। और संरचना बन जाएगी, जब लाइन खींच करके संरचना को तैयार करेंगे तो हेक्सागोनल बन जाएगा, षटकोणीय, 6 कोण वाला। तो इस प्रकार से अभी हम क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन सीख लिए हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर चूँकि एक गोला 6 को टच करता है तो 6, और यहाँ एक गोला 4 को टच करता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और फिर इसको आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर 3 डायमेंशन बताऊँगी।